Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. We are starting a new question series of previous year medical commission question paper और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं zoology portion. So start करते हैं. First question is the connecting link between Annelida and mollusk. Options हैं Peripatus, second option is Neoplena, third option is Proterospongia and fourth option is Archaeopteryx. So right answer is it is Neoplena. It is a connecting link between annelids and arthropods. So इसमें जो characters रहेंगे Annelida के it is only segmented mollusk. एक तो इसमें segmentation रहेगा जो कि annelids का character है, उसके साथ साथ Nephridia इसमें present है, excretory organ, then trochophore larva which is also a characteristic feature of annelids. ये characters जो हैं वो annelids के present हैं. बाकी mollusk के जो characters रहेंगे that is visceral mass, soft bodied organism है ये, साथ में shell इसमें present होगी. So ये mollusk के characters हैं. Then नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज पेरीपेटस. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. ये आर्थ्रोपोडा और एनालिड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. देन नेक्स्ट इज प्रोटेरोस्पोंजिया. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा. लास्ट ऑप्शन इज आर्कियोपटेरिक्स एंड दिस इज मिसिंग लिंक. ये कनेक्टिंग लिंक नहीं है, मिसिंग लिंक है क्योंकि एक्सटिंक्ट फॉर्म है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. एंड आर्कियोपटेरिक्स इट इज ऑल्सो नोन एज द लिजर्ड बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिनेफ्रिन इज सीक्रेटेड बाय. जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है इसकी सीक्रेशन कौन करेगा? ऑप्शंस हैं adrenal medulla, second option is adrenal cortex, and then third is parathyroid gland, and last option is anterior pituitary. So right answer is epinephrine. It is secreted by adrenal medulla. Adrenal medulla जो है ये part है adrenal gland का, and adrenal gland it is also known as emergency gland. So it is the inner part of the adrenal gland and it releases catecholamines. ये catecholamines secrete करता है जिसमें epinephrine and norepinephrine, या हम बोल सकते हैं adrenaline और noradrenaline जो है वो emergency situation में ये secrete करेगा, तो emergency hormone के नाम से भी जाना जाता है. Then next question is corpus spongiosum is found in. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो ये किसका पार्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूटेराइन वॉल, सेकंड इज टेस्टिस एंड थर्ड इज पेनिस एंड लास्ट ऑप्शन इज ओवरी. सो राइट आंसर है यहाँ पे इट इज पेनिस. जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इट इज अ मास ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू. ये स्पॉन्जी टिश्यू का जो है एक मास है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होगा? तो अराउंड द यूरेथ्रा विद इन द पेनिस. सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पेनिस. सेकेंड, इट कंटेन्स 90% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. ये ब्लड वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग नॉर्मल इरेक्शन एंड ऑल्सो इट कीप्स यूरेथ्रा ओपन ड्यूरिंग इरेक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग. पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट ऑप्शन इज क्लीवेज के टाइम पे, डिवीजन के, सेकेंड इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज oogenesis एंड लास्ट इज spermatogenesis. सो राइट आंसर इज पोलर बॉडीज दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis. एंड जो पोलर बॉडीज है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब होगी एट द टाइम ऑफ मियोसिस तो पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है. देन पोलर बॉडीज जो है इनमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है बट दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज. तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी तो इनका फेट क्या रहेगा पोलर बॉडीज का? दे डिसइंटेग्रेट बाय एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस मतलब सेल्फ जो सेल की डेथ होगी या प्रोग्राम्ड सेल डेथ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ.
First option is bladder, urinary bladder. Second is vagina. Third option is uterus. And last option is fallopian tube या फिर oviduct. So right answer is endometrium. It is the lining of uterus. Uterus की जो है वो 3 layers इसमें present होती हैं और outer layer is perimetrium, then middle layer is myometrium and innermost layer is endometrium. And endometrium जो layer है इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. ये इम्प्लांटेशन की साइट है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है. एंड एंडोमेट्रियम, दिस लाइनिंग शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल्जन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर. जो फ्यूल्जन टेस्ट है ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट जो इसके साथ देगा. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन्स, सेकेंड डीएनए, थर्ड ऑप्शन इज आरएनए एंड लास्ट ऑप्शन इज लिपिड्स. सो फ्यूल्जन टेस्ट जो है इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स जो देगा इट इज डीएनए. फ्यूल्जन स्टेन जो है ये एक स्टेनिंग टेक्निक है जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट फ्यूल्जन ने. सो इन्हीं के नाम पे जो है टेक्निक का नाम है फ्यूल्जन स्टेनिंग एंड इट इज यूज्ड इन हिस्टोलॉजी टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल मटेरियल और वी कैन से डीएनए इन द सेल स्पेसिमेन. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. एंड फ्यूल्जन स्टेनिंग इज स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मेथड फॉर इवेल्युएटिंग डीएनए डैमेजेस ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विकल कैप्स आर मेंट फॉर. फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्टेशन के लिए, सेकेंड इज बर्थ कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन इज एमनियोसेंटेसिस एंड लास्ट ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन. सो सर्विकल कैप्स जो हैं दीज आर बर्थ कंट्रोल मेजर्स. बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं और कौन सा मेथड है ये, तो बैरियर मेथड के अंडर आता है. ठीक, सो बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल मेजर जो इसके अंडर आएंगे, एक तो हुआ गया सर्विकल कैप्स, इसके अलावा कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड स्पॉन्जेस. और बात करें अगर सर्विकल कैप की तो ये सिलिकॉन डिवाइस है जिसके अंदर जो है वो स्पर्मिसाइड प्रेजेंट होगा एंड इट इज मेंट टू ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग योर सर्विक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, XO type of sex determination is seen in. First option is grasshopper, second option is men, horses, third option and last option है Drosophila. So XO टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है इट मीन्स इसमें एक X क्रोमोसोम कम है. सो इट इज सीन इन ग्रास हॉपर, तो ये ग्रास हॉपर में प्रेजेंट होता है. सेकेंड, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो वहाँ पे XY टाइप का है और इवन ह्यूमन बींग्स और वी कैन से मैमल्स एंड ड्रोसोफिला. हालांकि जो ड्रोसोफिला है उसमें रेशो, एलोजोम और ऑटोजोम की जो रेशो है वो भी डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्मोजोइक थ्योरी was proposed by. First option is Richard, second is Posture, third option है Darwin and last option is Anaximander. So right answer is कॉस्मोजोइक जो थ्योरी है ये दी थी रिचर्ड ने इन 1865 में दी थी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है जो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है उनकी जो फॉर्मेशन है वो एक साथ हुई है, ये बताया गया है. दे वर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली और जो लिविंग बींग्स हैं दे वर रेसिस्टेंट टू स्पोर्स एंड दे आर टर्म्ड एज कॉस्मोजोआ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबॉडी इनिशिएट्स एलर्जिक रिएक्शन. इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन इनिशिएट करती है. फर्स्ट ऑप्शन इज IgM, सेकेंड इज IgE, देन थर्ड ऑप्शन इज IgD एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे IgA. सो एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड जो एंटीबॉडी है इट इज IgE and it is also the least abundant immunoglobulin. Antibodies are also known as immunoglobulins. Second, these are found on the surface membrane of basophils and mast cells. Then most abundant antibody की अगर हम बात करें it is IgG. Also it passes cross
अक्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा से भी ये पास होती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की, इट इज IgA विच इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिसाइन, सेकंड इज ल्यूसिन, थर्ड इज आइसोल्यूसाइन एंड लास्ट ऑप्शन इज वेलाइन। सो राइट आंसर इज इट इज ग्लिसाइन। इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल फॉर्म है अमाइनो एसिड की ग्लिसाइन, एंड इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इट मीन्स इसकी जो है वो डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म्स नहीं बनेंगी बिकॉज इट हैज नो कायरल सेंटर। और बात करें अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड की, देन इट इज एस्पारजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोमिनिएट इज, फर्स्ट ऑप्शन है अ नर्व जो इनोमिनिएट है, सेकेंड इज अ वेन, थर्ड ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड एन आर्टरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज इट इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड एन आर्टरी। इनोमिनिएट्स की अगर हम बात करें तो मेनली ह्यूमन बॉडी में जो हिप बोन है इट इज इनोमिनिएट, और इसके अलावा जो अदर इनोमिनिएट पार्ट्स हैं, द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, देन ब्रैकियोसेफेलिक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस एग्जिहिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कौन सी क्लास में होगा, मतलब डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगी एनिमल की लाइफ साइकिल में वो कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजोआ, सेकेंड इज साइफोजोआ, थर्ड है कैल्सेरिया एंड लास्ट ऑप्शन इज पॉलीकेट। सो राइट आंसर इज हाइड्रोजोआ। सिलेंट्रेट की क्लास है ये जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट होंगे और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल फेज अलग होगा, एसेक्सुअल फेज जो है वो अलग होगा। देन पॉलीमॉर्फिज्म इट इज इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ओबीलिया हो गया, ये तो ओबीलिया जो है वो ट्राइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, एंड फाइजेलिया इट इज पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट एंड कॉमनली इट इज नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से इसको जाना जाता है। देन थ्री फॉर्म्स जो हैं ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी में ओबेलिया की, इट इज पॉलिप, देन ब्लास्टोस्टाइल्स एंड मेडुसे, ये थ्री फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, फर्स्ट इज पेरिटोनियम, सेकेंड इज पेरियोस्टियम, देन एंडोस्टियम एंड लास्ट ऑप्शन जो है इट इज पेरिकॉन्ड्रियम। सो राइट आंसर है आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इट इज पेरिकॉन्ड्रियम। और जो अगर कार्टिलेज की बात करें तो ये एक तरह की फ्लेक्सिबल बॉडी है, फ्लेक्सिबल पार्ट रहेगा, सेमी रिजिड है और एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है, सपोर्टिंग टिश्यू है। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड, इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज फैट, second is glucose, third option is bile salt and last option is vitamin K. So right answer is it is bile salts. bile जो है इसका रोल रहेगा emulsification of fat. फैट डाइजेशन में ये हेल्प करता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ड्यूडेनम इट इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और जो प्राइमरी फंक्शन रहता है जेजुनम का तो ये शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगा। एंड विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल इलियम। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। If you found this video helpful, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.